जितना बड़ा जलसा PMLN वैसे ही नहीं सोच सकती, उतना जलसा रात को वहाँ पे पंडाल में हो रहा था। और खैबर पख्तूनख्वा से जो तैयारियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से इतनी बड़ी तादाद में लोग जाकर टकराएंगे इस्लामाबाद से। अली अमीन की क़यादत में मैंने जो अभी तक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है मुख्तलिफ़ अजला से और वहाँ पे होने वाली तैयारियों से, तो उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि अगर स्वाबी के लोग ही खाली इस्लामाबाद पहुँच गए तो इस्लामाबाद के जलसागाह में जगह नहीं बचेगी। और याद रखिएगा, हमने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को। मैंने 25 मई 2022 को जितनी मार खाते हुए इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के शहरियों को देखा ना, मैंने कभी नहीं देखा। यानी मैं ऐसे दर्जनों लोगों से, लड़कों से मिला जिनके जिस्म पे चोटें थी, सर फटे हुए थे, वो अस्पतालों से पट्टियाँ करवा के आए हुए थे और वापस इमरान खान के इस्तकबाल के लिए वो सड़कों पे मौजूद थे 2022 में 25 मई को। तो इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का जो क्राउड है, जिस तरह के वहाँ के नौजवान हैं, या स्पेशली जो अटक है और वहाँ पे मेजर ताहिर सादिक और उनकी फैमिली का, उसके अलावा वहाँ पे जुल्फी बुखारी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस्लामाबाद में जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब होना मुश्किल नहीं है। इसमें इमरान खान साहब का मोमेंटम आगे बढ़ेगा, वो तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगा। एक्चुअली वो दाखिल हो रहे हैं पंजाब में जी, इस्लामाबाद के रास्ते, और उन्होंने अपना मैंडेट एक्चुअली वापस लेना है। ये उनकी लड़ाई का अगला फेज़ है। लेकिन ये दूसरी तरफ आप देखें तो जिन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है हुकूमत के ऊपर जाली फार्म 47 इकट्ठे करके, उनके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें उनके पास सवाए इसके कि लोगों के रोके और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने लोगों की दुर्गत बना दी है उसके बाद ये उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें या इसको अफोर्ड कर सकें कि लोग निकलें और निकल कर जलसा करें। ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो फिर इनके काबू कुछ नहीं आएगा। स्वाबी में क्योंकि ये सामान पहुंचा था, मुझे ऐसे पता चला कि ये अली अमीन पैसे वैसे बांट रहे थे ना, वो चीज़ बहुत मायूब और बहुत अजीब लग रही थी। तो उस पर फिर मैंने स्वाबी में, मेरे सोर्स हैं दोस्त, उनसे पूछा, मैंने कहा ये किसको पैसे बांट रहे थे, क्या चक्कर है? उन्होंने कहा जी ये ड्राइवर है। मैंने इतने सारे ड्राइवर कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा जी ये मशीनों के ऑपरेटर हैं। फिर मैंने मशीनों का पता करवाया, मुझे पता चला कि ये साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेकर जा रहे थे। वो क्यों लेकर जा रहे हैं? जी वो जो आपकी आंसू गैस है उसके शेल्स को बेअसर करती है। साथ में ये हर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ 2 वो वाटर बाउजर्स लेकर जा रहे थे कि पानी ख़त्म हो हम इसको रीफ़िल करेंगे। फिर ये अलहदा वाटर बाउजर्स लेकर जा रहे थे। उसके अलावा ये लेकर जा रहे थे बल्डोज़र्स। मैंने कहा बल्डोज़र्स आपको क्यों चाहिए? उन्होंने कहा जी ये सड़क के ऊपर बाज़ औक़ात कर देते हैं, कील लगा देते हैं, बाज़ औक़ात वो शीशा बिछा देते हैं, किया था ना, ये ऐसी चीज़ें करते हैं, तो इसके ऊपर हम बल्डोज़र चलाएँगे, बिल्कुल हम बराबर कर देंगे। फिर ये साथ लेकर जा रहे थे वो जिनको वो आप कहते हैं एक्सीवेटर्स, और एक एक्सीवेटर होता है और एक होता है वो एक तो होता है बल्डोज़र, एक डोज़र होता है, वो उसके साथ मशीन होती है, वो नीचे से के साथ बकेट लगी होती है, वो मट्टी को भरने की। अगर खंदक खोदेंगे तो हम खंदक को कैसे फिल करेंगे, वो भी मशीनें साथ ये लेकर जाएंगे। तो मैंने जब इनकी सारी मशीनें सुनी ना तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार ये तो कुछ जंगी सामान है जो ये लेकर जा रहे हैं, के साथ जंग करने जा रहे हैं या जलसे में जा रहे हैं। हर अजीबोगरीब ही, लेकिन वो तैयारी भी उसी तरह की थी ना जिस तरह की आगे से रुकावटें थी। अच्छा, जब इन्होंने तैयारी की ना, हुआ क्या था कि वहाँ पूरी रिपोर्ट पहुँच गई थी एक दिन पहले, और जब इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को पता चला कि अली अमीन की तैयारी इस लेवल की है और इन लोगों को रोकना मुमकिन नहीं होगा, वहाँ गोली खुदा न खास्ता चल जाए तो उनको चलानी पड़ जाएगी। अगर फाइनली अगर आप ये कह देते हैं पुलिस को या वहाँ खड़ी हुई फोर्स को कि आपने किसी सूरत इनको नहीं आने देना, और सारी रुकावटें वो देखते हैं तिनकों की तरह उड़ा के वो फेंक रहे हैं। क्रेनें उनके पास 6 क्रेनें थी उनके पास मेरे ख्याल में। तो वो जी अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, वो ऊपर से शिकंजे वाली जो होती है वो उठाती है, बाहर फेंकती है चीज़। तो इन्होंने अगर इस लेवल की तैयारी से आ रहे हैं तो फिर आपने फाइनली रोकने के लिए फिर गोली चलानी पड़ती है। उसकी रियासत मुतहम्मल नहीं हो सकती। हमने बांग्लादेश में भी हाल ही में जो कुछ होते हुए देखा। फिर वो मिन्नत तरला का सिलसिला शुरू हुआ था और उसका नतीजा हमने देखा। लेकिन देखें, इस्टेब्लिशमेंट की भी ना एक कैपेसिटी होती है लड़ने की। आपकी फ़ौज अगर किसी और दूसरे मुल्क से लड़ पड़े तो आपकी असेसमेंट होती है ना कि एक मुल्क की फ़ौज कितनी देर लड़ सकती है। किसी मुल्क की फ़ौज की ये कैपेसिटी है कि वो 2 साल लड़ सकती है, किसी मुल्क की फ़ौज सिर्फ 6 महीने लड़ सकती है। इकॉनमी पे बहुत डिपेंड करता है, कोई फ़ौज सिर्फ 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते लड़ सकती है। तो ये हर मुल्क की अपनी अपनी इकॉनमी है, उसके बाद रिज़र्व्स कितने हैं, पैसा कितना है, कितना बारूद है, उसके बाद पेट्रोल कितना है जिससे उसकी मशीनें चलेंगी,
उसके जहाज़ उड़ेंगे, उनके लिए फ्यूलिंग कैसे करेगा वो, आसपास उसकी सपोर्ट कैसी है, तो ये सारी चीज़ें उसको देखनी होती हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल लड़ाई है ना, उसकी एक उम्र है। ये नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट सारी ज़िंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारती जाए और तहरीक इंसाफ सारी ज़िंदगी मार खाती जाए। तो फिर होगा ये कि 24 करोड़ में से 22 करोड़ तहरीक इंसाफ हो जाएंगे या इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप इतना मारेंगे तो फिर इसी तरह का रद्द अमल भी आएगा। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी अब थकावट होना शुरू होगी, उसकी दो वजूहत है। एक वजह यह है कि उन्होंने देख लिया जिनको हम मार रहे हैं, हम इनको बंद करते हैं, अंदर बंद करके मारते हैं, कूटते हैं, जलील करते हैं, इनको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के वो सबसे पहले कहता है इमरान खान जिंदाबाद, फिर वो अपने काम पे लग जाता है। भाई कोई भी आदमी अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ता होता, और जब कम्युनिटी में वापस आता है ना तो वो देखता है सारी कम्युनिटी उसको हीरो की तरह ट्रीट कर रही है, तो फिर वो अगर छोड़ना भी चाहता है तो वो कहता है दफ़ा करो, ये इज़्ज़त इससे अच्छी कौन सी चीज़ है। गरीब आदमी के पास इज़्ज़त ही तो होती है, मिडिल क्लास आदमी के पास इज़्ज़त ही तो होती है। हाँ, अगर एलीट क्लास का आदमी है जिसकी 4 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसको आप पकड़ के अंदर बंद करते हैं, आप कहते हैं बंदे का पुत्र बनेगा, बाहर जाके अब तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं करनी, वो कहता है ठीक है जी नहीं करता, लानत भेजता हूँ। वो बाहर आएगा, उसको इज़्ज़त के अलावा पैसा दौलत सब कुछ है, वो बाहर चला जाएगा, घूमेगा, वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगा। फैसल वाला फार्मूला या दूसरा तीसरा जो भी है। लेकिन जब आप एक मिडिल क्लास आदमी को या गरीब आदमी को पकड़ के अंदर करेंगे, वो बाहर आएगा, वो देखेगा उसकी ज़्यादा इज्जत हो रही है। वो पहले भी जो कर रहा था इज्जत के लिए कर रहा था, पैसों के लिए तो कर नहीं रहा था, पैसे तो जेब से खर्च रहा था। वो दोबारा जब इज्जत बढ़ती हुई देखेगा फिर वही काम करेगा। सहाफ़ियों को देख लें, शायरों को देख लें, जिनको आपने उठाया, क्या उन लोगों की इज्जत में कमी हुई या उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया? तो लोग अपना मौक़िफ़ नहीं बदलते। दूसरा जो देखें, एक तो वो एस्टेब्लिशमेंट को थकाया लोगों की रेजिलियंस ने कि यार ठीक है मारो तुसी। वो इमरान खान है ना, उसकी ज़िद सिर्फ एक बात की है, मैंने आज आपको बताया भी था। वो ज़िद इमरान खान साहब की एक बात की है कि मैं बड़े दरवाजे से बाहर आऊँगा, खड़ा होके कमर सीधी रख के सर उठा के बाहर आऊँगा। वो कहते हैं छोटा बुआ खुला ही है तो जो निकल जा, यानी एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इमरान खान को कहती है छोटा वाला दरवाज़ा खुला हुआ है, इधर नीचे होकर नीवा नीवा होकर निकल जा। वो कहता है नहीं, मैं जैसे इज्जत के साथ आया था वैसे ही इज्जत के साथ बाहर जाऊँगा। साफ फ़र्क ये है एक्चुअली जो हो रहा है इमरान खान के साथ। अब एक तो एलिमेंट ये है कि लोगों की रेजिलियंस ने एस्टेब्लिशमेंट के आसाब को शल किया। और देखिए लोग, जब मैं कहता हूँ ना, तो जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके भी घर वाले हैं, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, कज़न है, रिश्तेदार हैं, शादियाँ उनकी भी होती हैं फैमिलीज़ में, फौतगियाँ भी होती हैं उनकी फैमिलीज़ में। वो जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने आप को आइसोलेशन में तो नहीं रख सकते। तो पूरी सोसाइटी एक तरफ खड़ी है तो एस्टेब्लिशमेंट एक हद तक ही खड़ी हो सकती है ना। अब सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क रह गया, जो दूसरा एलिमेंट है इसका, जिसके ऊपर हमें ज़रूर बात करनी है, वो ये है कि मौजूदा हुक्मरानों से इकॉनमी नहीं चली। अगर कहीं ये डिलीवर कर जाते ना तो एस्टेब्लिशमेंट मार मार के हमारी खालें उधेड़ देती पाकिस्तानियों की। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मेरा ये मानना है कि फिर मार्जिन होता ना एस्टेब्लिशमेंट के बाद, हुकूमत के पास, कि मारो इनको पकड़ के, इकॉनमी चल गई है। हुआ ये कि जिनको लाया गया समझ के कि ये बहुत बड़े को तुर्रम खान है, ये को बड़ी तोप चीज़ें ला के हमने बिठा दी हैं और ये ताक के इकॉनमी सेट करेंगे, हर चीज़ को बेहतर कर देंगे, वो पहले से ज़्यादा नालायक, निकम्मे, निकट्टू, आवाम के लिए नाकाबिल कबूल और बिल्कुल ही फारग साबित हुए। यानी जितना एस्टेब्लिशमेंट उन्हें समझती थी ना कि चलो इतनी गलती ये कर देंगे, उससे कोई 50 गुना ये आगे निकल गए। इन्होंने आवाम को भी मायूस किया जो थोड़ी बहुत इनके साथ थी। यानी अगर आप ये कहते हैं 20-30% लोग उनके साथ थे पीडीएम की जमातों के, अब वो कैसे खड़े हो उनके साथ। अगले इलेक्शन में याद रखिएगा, इस दफ़ा तो इन्होंने अपना बंदा बाहर निकाल के ये पोलिंग स्टेशन तक ले आए थे ना, अगली दफ़ा इमरान खान का वोटर खुद पहुंच जाएगा पोलिंग स्टेशन और इनका वोटर घर के बाहर ताला लगा के लिख देगा कि जी दरवाज़ा ना खटखटाएं या डोंट डिस्टर्ब। इनका वोटर जिसने इमरान खान को कभी वोट नहीं डालना, जिसने इमरान खान को कभी वोट, ऐसे भी है ना लोग कि यार इमरान खान को हमने कभी वोट नहीं डालना, जिन्होंने इमरान खान को कभी वोट नहीं डालना उन्होंने इनको डालने भी नहीं निकलना, वो घर बैठ जाएंगे लोग। तो इनका तो हो गया बेड़ा गर्क। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई कि जिन के ऊपर हम तकिया कर रहे थे वो पत्ते हवा दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि इन तिलों में तेल ही नहीं था, हम बिना वजह इसको मशीन में लगा के तो अपने बाजू शल कर रहे हैं। तो अब सिंपल ये है कि पब्लिक ने हार नहीं मानी और पब्लिक की मुखालिफ फोर्सें जिनको लाकर मुसल्लत किया गया वो डिलीवर नहीं कर पाए। जब इन दोनों चीज़ों को आप इकट्ठा करते हैं तो अब 2 ऑप्शन बचते हैं एस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो पब्लिक पे और जिनको लाया गया उन पे, दोनों पे 3 हरफ भेजें
और ख़ुद इक़्तिदार में आ जाए। या दूसरा रास्ता ये है कि यार असी बाहर जा रहे हैं, तुसी जानो ताड़ा कम जाने, हमारी जान छुड़ाओ, हम यहाँ से निकलते हैं। तो उनको मेरे ख्याल में जो बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो अपनी इज़्ज़त बचाएं, अपने आप को इस सारे में से बाहर निकालें, और वो जो दरवेश बैठा हुआ है जेल के अंदर, उसके बाहर आने के रास्तों में रुकावटें डालना बंद करें। वो आएगा, वो जाने, उसके लोग जाने, वो अच्छा करेगा लोग साथ खड़े हो जाएंगे, वो अच्छा नहीं करेगा लोग खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, और उसका एक फेयर चांस है, उसको दें वो।